अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई टेक नेट्स। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि SCCM में हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट कर रहे होते थे और कौन कौन से यहाँ पर मेजर एरियाज़ थे हमारे पास। सिमिलर हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर के कुछ एरियाज़ देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ हैं और हम किस तरह से बेसिकली अपने एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं यूजिंग एंडपॉइंट में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट SCCM के कौन कौन से मेजर एरियाज़ थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट SCCM के कुछ एरियाज़ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पैच मैनेजमेंट है। पैच मैनेजमेंट से मुराद आपकी अपडेट्स होती हैं, चाहे आपके वो विंडोज़ के अपडेट्स हों या आपकी डिफरेंट यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस जो कि आपके एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही होती हैं उनकी अपडेट्स हों, तो उनको बेसिकली हम यहाँ पर पैच मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वो यहाँ पर आप किस तरह से उसकी मैनेजमेंट करते हैं, तो बेसिकली आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए या एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनकी मैनेजमेंट करते हैं इसमें, तो उसको हम बेसिकली पैच मैनेजमेंट बोलते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन मैनेजमेंट की। इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं आपके पास। अगर हम एप्लीकेशन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बेसिकली आपने अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस, जैसे अगर आपने रिकमेंड किया हुआ कि आपने यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ करना है या मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करना है, या आपके कुछ यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनको आपने बेसिकली अपनी यूज़ होने वाले एनवायरनमेंट में किस तरह से अपनी डिवाइसेस पर डिप्लॉय करना होता है या इंस्टॉल करना होता है, तो उसकी हम बेसिकली मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट में। सिमिलर, अगर आपके उन सॉफ्टवेयर्स की अपडेट्स आती हैं तो आपने उसको अपडेट कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट को ही यूज़ करते हैं। और समहाउ कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ आपके यूज़र्स हैं, उनकी डिवाइसेस पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कि वो यूज़ नहीं कर रहे होते, उसको भी आप अपने SCCM पर रहते हुए वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर, तो उससे भी आप अपने लाइसेंस की कॉस्ट सेव कर सकते हैं कि अगर तो आपके कुछ डिवाइसेस पर ऐसे एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं जिसकी आपको कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन आपके वो जो यूज़र्स हैं उनकी वो नीड नहीं है, तो उसको भी आप बेसिकली चेक कर सकते हैं और अपने SCCM पर रहते हुए वहीं से आप उन एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर्स को अपने यूज़र्स की डिवाइसेस से अनइंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट हम बेसिकली इसमें एप्लीकेशन मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। और थर्ड, इसमें आपके पास जो डिस्कस किया गया वो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। जैसे कि हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपके पास एक रोल यूज़ हो रहा होता है एक्टिव डायरेक्टरी में WDS का, जिसको हम विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने पिक्सी की मदद से बूट करवाते हैं अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, और अगर आपने उसमें अपने एनवायरनमेंट में WDS को डिप्लॉय किया हुआ है तो उसकी मदद से आप लैन के थ्रू उस पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते। तो सिमिलर यहाँ पर भी आप अपने SCCM एनवायरनमेंट में अगर रिमोट अपने यूज़र्स पर उनके कंप्यूटर्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट भी आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वेल मैनर्ड वे में SCCM के थ्रू करते हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास ऑप्शन है रिमोट मैनेजमेंट की। तो नॉर्मली ये होता है कि हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमारे वहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स बैठे हुए अपने डेस्क पर वर्किंग कर रहे होते हैं या अपने वर्क स्टेशंस पर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो बाय यूजिंग थर्ड पार्टी रिमोट सॉफ्टवेयर्स हम उनको रिमोटली एक्सेस करते हैं और उसके थ्रू वहाँ पर हमने जो भी उसमें ट्रबल शूटिंग करनी होती है या कुछ डिप्लॉयमेंट्स करनी होती है, इंस्टॉलेशन या इस किस्म के जो भी काम करने होते हैं, तो हम उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये काम कर रहे हैं। इन SCCM हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप बैठकर रिमोटली अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर SCCM में आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहीं पर रहते हुए SCCM में अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और बड़े इजी वे में उनको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई ट्रबल शूटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली बाय यूजिंग रिमोट मैनेजमेंट आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे
हमारे पास है कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट से मुराद है कि कुछ यहाँ पर आप सेट ऑफ पॉलिसीज या रूल्स क्रिएट कर लेते हैं जिनकी मदद से आपकी वो डिवाइस आपके एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है या आपके SCCM का पार्ट बनती है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फायरवॉल एनेबल है या नहीं है, जो कि आपकी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होती है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो इस पर आपका बिटडिफेंडर जो है वो आपका एनेबल है या डिसेबल है, इस किस्म के, या आप कुछ इसमें पासवर्ड पॉलिसीज अपनी सेटअप कर लेते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर तो जो डिवाइसेस हैं वो इनको फुलफिल करेगी तो वो आपके यहाँ पर SCCM में आपके वो कंप्लायंस पॉलिसीज का पार्ट बन जाएगी या कंप्लायंस मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएगी। तो उस पर फिर आपके एनवायरनमेंट जो भी आपने SCCM के थ्रू उसमें पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है 1 by 1 उस पर इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेकंड फिर इसमें ये होता है कि आपका वो SCCM का पार्ट तो बन जाती है, लेकिन फिर उसमें आपके पास लिमिटेड सी एक्सेस होती है, कंप्लीट आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्सेस नहीं होती, उसको हम यहाँ पर नॉन कंप्लायंट बोलते हैं। तो वो फिर आपकी एज ए गेस्ट डिवाइसेस यहाँ पर काम कर रही होती हैं। और जैसे आपके पास नॉर्मली कंप्यूटर में एक गेस्ट यूज़र होता है, अगर आप उससे लॉग इन करें तो आपके पास बहुत लिमिटेड सी एक्सेस होती है। तो इसी तरह से आपकी जो यहाँ पर नॉन कंप्लायंट डिवाइसेस होती हैं उनके पास भी बहुत लिमिटेड सी एक्सेस रहती है, फिर आप उसके थ्रू अपनी सारी मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें हमारे पास हार्डवेयर इन्वेंट्री होती है। हार्डवेयर इन्वेंट्री से मुराद है कि आपके जैसे इन्वायरमेंट में यूज़ होने वाले डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, या आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कह लें और अपने लैपटॉप्स कह लें, तो नॉर्मली आपके इन्वायरमेंट में ये यूज़ हो रहे होते हैं। और जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में कि SCCM हम बेसिकली अपने बड़े एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से आपके एनवायरनमेंट में 90,000 यूज़र्स हैं या 1 लाख यूज़र्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट में वर्किंग कर रहे हैं। और अगर आपसे कहा जाता है कि आप वहाँ पर जो आपके यूज़र्स हैं उन्हें बताएं कि कौन से आपके यूज़र्स 4 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, कौन से आपके यूज़र्स 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, आपको एक स्पेसिफिक जो आपके यूज़ होने वाले हैं CPU, उसके हवाले से अगर आप इन्वेंट्री करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन से CPUs आपके यूज़ हो रहे हैं, इंटेल की यूज़ हो रहे हैं, या आपका कौन सा हार्डवेयर है, यहाँ पर इंटेल बेस्ड हार्डवेयर है या AMD बेस्ड हार्डवेयर है। तो उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से जो भी आपके हार्डवेयर से रिलेटेड इन्वेंट्री अगर आपने करवानी है अपने एनवायरनमेंट में, तो आप बाय यूजिंग हार्डवेयर इन्वेंट्री बड़े इजीली और वेल मैनेज्ड वे में उसकी इन्वेंट्री करवा सकते। सिमिलर सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की अगर आप बात करें तो अगर आप देखना चाहते हैं कि गूगल क्रोम आपके कितने कंप्यूटर्स पर यूज़ हो रहा है तो आप वो निकाल सकते हैं। गूगल क्रोम का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है आप वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। और सिमिलर यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इन्वेंट्री कर सकते हैं कि विंडोज़ 10 कितने आपके कंप्यूटर्स पर यूज़ हो रही है और विंडोज़ 10 का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर विंडोज़ 11 कितने कंप्यूटर्स पर यूज़ हो रही है और उसका कौन सा आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं। वो तमाम की तमाम इस तरह से आप सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के थ्रू अपने सारी इन्वेंट्री निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। सिमिलर अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है तो आपके पास एक रिपोर्ट्स का टैब होता है, उसके थ्रू आप अपनी जितनी भी यहाँ पर रिपोर्ट्स निकालना चाहें, जिस भी लेवल की निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर आप ये देखना चाहते हैं 100 GB की C ड्राइव कंप्यूटर्स में आपकी क्रिएट हुई है और या आप उसमें ये निकालना चाहते हैं कि आपकी C ड्राइव में कितनी फ्री स्पेस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप हर लेवल पर यहाँ पर रिपोर्ट्स अपनी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जिस भी तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास है रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मली क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट में मल्टीपल आपके IT टीम मेंबर्स होते हैं और अगर आप अपनी हर टीम को डिफरेंट रोल्स असाइन करना चाहते हैं, लेट्स से आप चाहते हैं कि एक टीम है जिसका काम सिर्फ पैच मैनेजमेंट का होगा, एक टीम है जिसका काम सिर्फ एप्लीकेशन मैनेजमेंट का होगा और एक टीम है आपकी जिसका काम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट्स का होगा, और सिमिलर एक टीम है आपका जो बैठ के यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट के काम करेगी, तो उनको आप एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि वो सिर्फ रिमोट मैनेजमेंट करेंगे। इस तरह से अगर आप अपनी एक टीम को किसी स्पेसिफिक रोल के थ्रू
उस पर वर्किंग करवाना चाह रहे हैं तो आप वो बाय यूजिंग रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन उसको सारे का सारा मैनेज कर सकते। तो उसके पास सिर्फ इतने ही राइट्स होंगे कि वो बैठकर रिमोटली मैनेजमेंट दे सके, या वो टीम बैठकर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिप्लॉयमेंट्स को मैनेज कर सके, या वो टीम बैठकर आपके एप्लीकेशन मैनेजमेंट को मैनेज कर सके। सिमिलर अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर की, तो माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर में भी हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को और अपनी डिवाइसेस को बड़े इजी वे में मैनेज कर सकते। तो इसमें अगर हम वापस अपने SCCM मैनेजमेंट में आए, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के अलावा बाकी तमाम काम यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। और उसके अलावा जो इसके पास एक्स्ट्रा एरियाज हैं वो क्लाउड पावर्ड PCs के हैं। ये बेसिकली हमारे नेक्स्ट जनरेशन PCs कहलाते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन ही वेब बेस्ड PCs प्रोवाइड कर रहा है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जो भी काम करने हैं वो कर सकते हैं। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 365 का नाम देता है। ये मैं आगे चेक कर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 365 बेसिकली क्या है और उसके हम डिफरेंट फीचर्स देखेंगे। सिमिलर यहाँ पे आपके पास मोबिलिटी मैनेजमेंट है और जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मोबिलिटी मैनेजमेंट में बेसिकली आप अपने यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, या आप अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें आपकी ना सिर्फ विंडोज डिवाइसेस बल्कि आपकी एंड्रॉयड डिवाइसेस और iOS डिवाइसेस भी आ जाती हैं। तो वो सारे यहाँ पर एक बड़े अच्छे वे में हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर मोबिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। सिमिलर अगर यहाँ पर आप बाय यूजिंग M365 वहाँ पर यूज़ होने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो भी आप अपने एनवायरनमेंट में अपने यूजर्स को देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एंड पॉइंट मैनेजर के थ्रू उनको वो दे सकते। यहाँ से ही आप बैठकर अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी आपके एंड पॉइंट डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ हो रही हैं तो उन पर आप बड़े इजी वे में यहाँ से बैठकर अपनी कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई भी IoT डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं तो उनको भी आप बेसिकली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह से एक यहाँ पे इन्होंने एनालिटिक्स और इनसाइट्स के लिए आपको दिया हुआ है। ये बेसिकली आपकी विंडोज एनालिटिक्स यहाँ पर कहलाती है। ये आपको एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले जितने भी विंडोज डिवाइसेस हैं अभी फिलहाल सिर्फ उनकी आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर, बाकी आपकी iOS या एंड्रॉयड OS डिवाइसेस को आप यहाँ पर अभी मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इन फ्यूचर वो भी इसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी, उनको भी आप यहाँ पर बेसिकली मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी मॉनिटरिंग टूल को यूज़ करते हुए अपने पूरे एनवायरनमेंट की वहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बाय यूजिंग एनालिटिक्स यहाँ पर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यही नहीं कि आप अपने एंड पॉइंट मैनेजर में यूज़ होने वाली जो डिवाइसेस हैं विंडोज़ डिवाइसेस उनकी मैनेजमेंट करें। इसके अलावा यहाँ पर आप यूज़ होने वाले अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।